जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज 11 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 10 टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत देख लें। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस इज गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड in with an appropriate word. Four alternatives are suggested for question. Choose the correct alternative out of the four question given. तो पहला क्वेश्चन दिया है, डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो यहाँ क्या भरा होगा? यहाँ भरा जाएगा अप। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, तो यहाँ अप भरा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है इंडिक्ट। तो इंडिक्ट का यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा? तो ये होगा चार्ज, सी, दूसरे का सी। चलिए अगला प्रश्न है इंसिपिड। तो इंसिपिड के लिए सही मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेस्टी, डी। चलिए अगला प्रश्न है, यू मस्ट एडमायर द वे सी स्टिक्स टू हर गन्स। तो यहाँ पे स्टिक्स टू हर गन का सही मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेंटेन्स हर ओपिनियन, ए। चलिए अगला प्रश्न है, हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। तो यहाँ पे हैड लेफ्ट भरा जाएगा, लेफ्ट की जगह हैड लेफ्ट भरा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये मतलब हो जाएगा वाइंडफॉल। चलिए अगला प्रश्न है, ये सातवें में बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो इन चारों में देखिएगा दोस्तों, बी सही लिखा हुआ, डेटी रोड्स। चलिए अगला प्रश्न है, बी सही लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये है हम, सी, हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो दया आती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? घटना घट जाती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो जड़ता, ये बुढ़ापा, उसका बुढ़ापा आ गया है। तो डी यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, नवे का डी। चलिए अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, परमेश्वर में परम ईश्वर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद दोस्तों प्रतिधन एक हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न, अहिंसक के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। अहिंसक के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा हिंसक। अहिंसक के लिए उपयुक्त शब्द यानी कि इसका विलोम तो हिंसक। चलिए, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। अर्थात किसी देश के अंदर होने वाला या उससे उत्पन्न रखने वाला, इसके लिए कोई एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अंतर्देशीय। ध्यान देंगे दोस्तों, अंतर्देशीय, ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो इसमें से अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के समान प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कौन प्रयुक्त होता है? तो ये अभिसारी लेंस होता है। चलिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन संलयन की वजह होता है। सूर्य में हाइड्रोजन संलयन होता है, विखंडन नहीं होता, विखंडन परमाणु में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अंबर का पर्यायवाची शब्द चयन करें। अंबर का पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर देंगे, आकाश। देखिए, बादल या मेष इसमें से नहीं होगा, ये सभी पानी या उससे संबंधित हैं, जैसे जल, वर्षा से, जबकि आकाश मतलब बादल या अंबर। अगला प्रश्न है, NH3 की उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से NO प्राप्त होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किसने दिया था? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ये पाउली का नियम है। चलिए अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कौन था? वो था कालाशोक। ध्यान देंगे दोस्तों, कालाशोक। अगला है, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजराजा चोल ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ध्यान देंगे दोस्तों, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था सिकंदर।
भारत पे आक्रमण करने वाला? जी हाँ, 21 का सी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर को सर्वप्रथम तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी के बालकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव? तो उनकी माता जीजाबाई, ध्यान देंगे दोस्तों, उनकी माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव से सबसे अधिक पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सभी को पता होगा 1906 में हुई थी, सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ आल लैंड टू बी ब्लाउन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। सभी लोग ध्यान रखेंगे, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ आल लैंड टू बी ब्लाउन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से इसमें से कौन जाना जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसमें चित्तरंजन दास ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? निम्न में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो ये थे विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह क्या है? तो वो है सूर्य से अधिक गर्म है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है, जी हाँ, 29 का बी। अगला प्रश्न है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है, ए। चलिए अगला प्रश्न है, स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है अमेरिंडस का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा पोल्ट्री मुर्गी उत्पादों का निर्यातक देश है? तो जल्दी से आंसर देंगे, इसमें से कौन सा है? जी हाँ, ये चाइना है। अगला प्रश्न है, पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है केटू। ये भी याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के बाद केटू विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तु क्या है? तो पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तु है लोहा, डी। 34 का डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 35, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर देंगे, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, जी हाँ, केरल में होता है, जिसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। चलिए, निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा एशियाई शेरों के ग्रह स्थल के नाम से जाना जाता है? तो ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क। के लिए अगला प्रश्न है, लिग्नाइट एक प्रकार का है, लिग्नाइट क्या है? तो ये कोयला है, एक प्रकार का लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति, खैर ये नियुक्ति भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। किसी राष्ट्रपति में ये तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है, वित्तीय आपातकाल घोषित करना ये पूरी मंत्रिपरिषद की, ये भी नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार ये हमारे समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बल्कि जंगल, मजदूर संघ, जंगली जानवरों की रक्षा ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो आपातकाल की घोषणा किस अधिकार के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद 360 में होती है। चलिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। चलिए सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का, अरस्तु। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण रहता है? किस अर्थव्यवस्था में? ये किस अर्थव्यवस्था में रहता है दोस्तों? ध्यान देंगे, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहता है।
अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो 45 ग्रीन हाउस गैस का क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति संबद्ध है। राजकोषीय नीति किससे संबंध है? तो ये बी लोक राजस्व एवं व्यय से है। चलिए अगला प्रश्न है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक उत्पन्न होता है हैलाडाइट से, डी। चलिए अगला प्रश्न है इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई किस प्रसिद्ध कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? 48 का ए हो जाएगा, पेप्सिको कंपनी की अधिकारी है। चलिए अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को भी अर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में निम्न में से किस देश का वायुयान सबसे अधिक है? ये ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये रूस का सबसे अधिक वायुयान है भारतीय वायुसेना में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था? तो भारत का सबसे प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज था INS विक्रांत। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव है? तो ये डी संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, इन सभी का प्रभाव है। अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था? तो कौन सा समाचार पत्र था? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं था, जी हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल। चलिए अगला प्रश्न है जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो जब एक वस्तु का वेग, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाएगा तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा, वेग और संवेग। चलिए अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित एक लैंप एवं पर्दे के बीच में एक लेंस इस तरह रखा जाता है कि पर्दे पर बनने वाली छाया लैंप से तिगुनी हो। लैंप एवं लेंस के बीच की दूरी है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी 4.5 मीटर है। चलिए सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है क्या IC इंजन से मात्र संबंधित है? क्या IC इंजन से मात्र संबंधित है? तो ये कार्ब्यूरेटर से संबंधित है। अगला निम्न में से किसे स्ट्रेटैजिक धातु कहते हैं? निम्न में से किसे स्ट्रेटैजिक धातु कहते हैं? तो ये सी टाइटेनियम को कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है 59। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये है सी हीलियम। अगला प्रश्न है निम्न प्रक्रम द्वारा कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? निम्न प्रक्रम द्वारा यानी कि किस प्रक्रम के द्वारा कैम्फर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो सभी को पता होगा, एक वीडियो में बता भी चुके हैं कि कैम्फर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि उसे कहते हैं जब कोई ठोस बिना गैस में द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस बन जाती है, जैसे कपूर। अगला प्रश्न है दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये एक पहले वीडियो में बता भी चुके हैं दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है? निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? सभी को पता होगा, हल्दी जड़ से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? देखते हैं दोस्तों किसका गलत मिलान किया हुआ है। तो 64 का। देखेंगे दोस्तों ये सही है, वृहदान्त्र कोलन ये भी सही है, हेपेटाइटिस यकृत से पीलिया गला का रोग नहीं है दोस्तों, ये गलत मिला है यानी कि डी गलत मिला हुआ है। बाकी इन्फेलाइटिस मस्तिष्क का रोग है, बृहदान्त्र कोलन का रोग है, हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सभी को मालूम होगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो इसमें DBMS है PL/SQL। चलिए अगला प्रश्न है DBMS, ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न है एंड्रॉयड प्रणाली संबंधित है 67। एंड्रॉयड प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये मोबाइल टेलीफोन से। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के उपरांत किसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न मैथ के हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो 89 वायुमंडल के बाह्य परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, वायुमंडल के बाह्य परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो वो 62 वर्ष है। और उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये बंगाल में लड़ा भी गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो सभी को पता होगा, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में या कुंड ग्राम में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये हड़प्पा भारत में नहीं है दोस्तों, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल राजा अकबर के दरबार में थे, जो कि भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रक प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रक प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सभी को पता होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है। अगला प्रश्न है, लैगून क्या है? ध्यान देंगे दोस्तों, लैगून क्या है? तो लैगून एक झील है। सभी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो ये मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है दोस्तों, सी। चलिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पे ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच का एक जलडमरू मध्य है। ये भी ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो वो पाक जलडमरू मध्य है। यहाँ पाक से अर्थ पाकिस्तान से नहीं होगा, यहाँ पाक से अर्थ श्रीलंका से है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी के साथ ही बिहार की मैथिली भाषा को भी, ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार की मैथिली भाषा को भी उसमें रखा गया है। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जीके के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि उनमें सभी 100 प्रश्न जो जीके के हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही करके आपको 5 वीडियो ये सीरीज में दिया जाएगा, जिससे आपके जीके के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।